मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन गेमिंग की लत ने अहमदाबाद की एक नाबालिग लड़की को बनाया दुष्कर्म का शिकार। घटना अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके की है, जहां पे एक 12वीं क्लास की छात्रा जिसकी उम्र 16 साल से 17 साल के बीच में बताई जा रही है, उसे मोबाइल पर फ्री फायर गेम नाम की जो एक ऐप है उसके साथ वो कनेक्ट हुई और बाद में उसकी लत लग गई। और पिछले बताया जा रहा है करीब 1 से 1.5 साल के पीरियड के अंदर वो इस गेम में इतना इन्वॉल्व हो गई कि इस दौरान इस एडिक्शन के कारण वो एक लड़के के संपर्क में आई, एक अनजाने लड़के के संपर्क में, जो कि बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, जो उसे नहीं पता था। उसके संपर्क में आई और उस लड़के से इस लड़की को प्यार हो गया, जिसके बाद जनवरी के महीने में ये आशिक नाम का लड़का, जो इसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, वो अहमदाबाद आता है। 2 बार अहमदाबाद आता है, वेजलपुर में उस लड़की के घर में ही उससे दुष्कर्म करता है और बाद में उसे ब्रेन वॉश करके पश्चिम बंगाल भगा के ले जा रहा होता है। लड़की के पेरेंट्स इस बात की कंप्लेंट पुलिस से करते हैं कि लड़की मिसिंग है, और उसके बाद अहमदाबाद जोन 7 पुलिस और वेजलपुर पुलिस जो है वो मिल करके ट्रेस करना शुरू करती है इस लड़की को और उस लड़के को। और उसके बाद जा कर के खड़गपुर पुलिस स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से इस लड़के को अरेस्ट किया जाता है और लड़की को रेस्क्यू किया जाता है। 23 जनवरी को एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक 16 साल 8 महीने की एक अंडर एज लड़की थी। वो एक किसी लड़के के साथ चली गई थी, ऐसा जानने को मिला था। तो वेजलपुर पुलिस ने तुरंत ही इसमें एक किडनैपिंग की एफआईआर दाखिल करके इसमें टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये पता चला था कि एक लड़का है उसके साथ गई है। तो उस लड़के को ट्रेस करते समय ये पता चला कि वो एक ट्रेन में इस समय कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं। तो कलकत्ता की तरफ ट्रेन को आइडेंटिफाई करके इसको अलग अलग हमने स्टेशंस पर, जैसे कि नागपुर में, दुर्ग में, रायपुर में कोशिश किया, और इसके प्रयत्न के बाद हमने खड़गपुर में सफलता मिली और खड़गपुर में से इस लड़की को और इन दोनों लड़कों को, इनको वहाँ से अरेस्ट किया गया। तो लड़के को अरेस्ट करने के बाद पता चला ये 21 वर्ष का है और बंगाली है, और वहाँ ये एक जूट मिल में सफाई का काम करता है। तो उसके दोनों की पूछपरछ के बाद हमको ऐसा पता चला कि ये फ्री फायर करके गेम था। उससे 1.5 वर्ष पहले ये दोनों संपर्क में आए थे। संपर्क में आने के लगभग 2 से 3 महीने बाद ये रिलेशनशिप इनका स्टार्ट हुआ था, और फ्री फायर गेम्स के चलते ही इस लड़के ने, जो एक्यूज्ड है, उसने इस लड़की को कन्विंस किया, उसको ग्रूम किया, और इसके चलते ही ये पिछली 2 बार अहमदाबाद आया और अहमदाबाद में इसके साथ इसने शारीरिक संबंध भी बांधा, और उसके बाद ये 23 तारीख को यहाँ से ट्रेन में चला गया। इसमें कोविड के बाद गेम्स का काफ़ी ऑनलाइन चलन शुरू हुआ है, और उसी में ये मल्टीप्लेयर एक गेम है, फ्री फायर गेम। इसमें ऑनलाइन कोई भी 2 पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं, और इसमें एक माइक की सुविधा भी है। तो जो प्लेयर इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आपस में बात भी कर सकते हैं। तो इसी बात करने के माध्यम से कोई नए नए लोग, अनजान लोगों के संपर्क में यहाँ से आते हैं, और उसी से इन दोनों का संपर्क हुआ था। और कांटेक्ट क्योंकि आईडी से होता है, और इसमें इस आईडी के जो लड़का है, डेमन लॉर्ड नाम की आईडी से लड़की के संपर्क में आया था। तो इनिशियली तो उसने नंबर नहीं दिया था, लेकिन थोड़े टाइम बाद डेमन लॉर्ड से गेम खेलते खेलते उसने नंबर भी पास ऑन किया, जिससे ये दोनों फिर आगे कांटेक्ट में बने रहे। गेम्स ये जो काफ़ी पहले तो एडिक्टिव होते हैं, कि कोविड में किसी के पास समय नहीं था तो वो गेम्स वगैरह सभी लोग खेलते थे। लेकिन ये फ्री फायर टाइप के जो गेम्स हैं और मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, इनमें एक रियल वर्ल्ड जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे कि आप कंप्यूटर से नहीं, बट एक रियल पर्सन से करते हैं, तो उसका भी एक थ्रिल होता है। एक नए मल्टीप्लेयर होते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह से जुड़ते हैं। इसी तरह के गेम्स का फ़ायदा उठा के जो अपने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो बच्चों को इसमें ग्रूम करते हैं, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं होती है। तो 14 से 15, 16 साल के बच्चे सभी इसको खेलते हैं, और उसी का फ़ायदा उठा के ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं, वो धीरे धीरे उनको ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, ग्रूम करके कभी कभार इस तरह से इलीगल काम भी करते हैं। इसका मोटिव यही था, ये यहाँ 2 बार आया था, और इसने इसको दूसरी बार सक्सेसफुली कन्विंस कर लिया वहाँ ले जाने के लिए। फिर वहाँ इसको लेकर चला गया और वहाँ इसके साथ सेटल होने का इसका इरादा था।
और जूट इसकी एजुकेशन थर्ड तक ही पढ़ा हुआ है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और वहाँ एक जूट मिल में सफाई का काम करता था। इसके 2 छोटे भाई हैं और फादर इसके एक्सपायर हो चुके हैं और मदर हैं वो भी इल रहती हैं और साफ सफाई का ही काम करती हैं। लड़की इन्फैचुएट हो गई थी। जी जी, लड़की इन्फैचुएट हो गई थी और यही अपनी बातों से इसने उसको ग्रूम कर लिया था। पिछले 1-1.5 साल से वो फ्री फायर नाम के इस गेम के वजह से एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों में प्यार हो गया था। लड़की के इस इन्फैचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए ये लड़का जो है उसे बहलाने में कामयाब हो गया था। जो असली मुद्दा सामने निकल कर के आ रहा है कि मोबाइल गेमिंग के एडिक्शन के जो इल इफ़ेक्ट हैं, जिसके कारण कई तरह के अपराध जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस प्रकार से भी लड़कियां या जो नाबालिग बच्चे हैं वो अलग अलग जो इल सिचुएशंस हैं उनके ट्रैप में आ सकते हैं।